अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। बारिशों का मौसम चल रहा है और मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी। मैंने सोचा इस पे मैं अपनी गाड़ी का काम कर रहा हूँ तो बाकी सब के लिए भी वीडियो बना दूँ और सबका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, ये कल्टस है 2014 मॉडल। इसमें ये हुआ है कि रिसेंटली मैंने तकरीबन यानी जब लास्ट टाइम बारिशें हुई थी तो मैंने फ़ील किया था कि गाड़ी में पानी आया था फ्लोर में। जब मैंने इसके सारी सीट्स वगैरह रिमूव की और कारपेट रिमूव किया तो मैंने ये फ़ील किया कि इसमें हल्का हल्का कहीं कहीं पे रस्ट भी आ गया है। और उसके अलावा जो नीचे रबर्स थे वो रबर्स डोंट नो विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ड हो गए थे और उनकी जो साइड्स हैं वो भी क्रैक हो गई थी। और दो तीन रबर्स तो ऐसे थे जो मैंने जब इसको खोला है तो वो वैसे ही ऊपर से गिर चुके थे। और उन्हीं की वजह से क्या हो रहा था, नीचे से पानी जो है जब गाड़ी को वॉश करवाते हैं या किसी पानी वाली जगह से गुज़रते हैं तो नीचे से कारपेट वाला एरिया जो है उसके अंदर नमी आ जाती है या पानी आ जाता है। डेफ़िनेटली अब इतने सालों से गाड़ी तो बंद थी नीचे से, तो जब मैंने खोला तो मैंने नोट किया कि इसमें ऑलमोस्ट 3 to 4 प्लेसेस ऐसी थी जहाँ पे छोटे छोटे सुराख थे। दो रबर्स के सुराख थे और ये जो जगह आप देख रहे हैं ख़ास तौर पे यहाँ पे साइड्स में आप मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या लगता है या क्लिप्स थे या जो भी, बट वहाँ पे भी दो सुराख खाली थे। और उनका लेवल भी कुछ इस तरह था कि मतलब आप देखें लेफ़्ट साइड गाड़ी की हमेशा सड़क से नीचे उतरती है पानी वाली साइड पे, तो वहाँ से कारपेट का जो बॉर्डर है वहाँ उसके अंदर पानी आ रहा था। और वो आप बॉर्डर कॉर्नर्स आप देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 4 कॉर्नर्स जो हैं गाड़ी के, फोर ऑफ देम आर रस्टेड। चारों में ही जंग लगा हुआ है। रीज़न, फ्रंट दो में इसलिए जंग लगता है मैं आपको बता दूं। फ्रंट दो में इसलिए जंग लगता है कि वहाँ से जो आपके पिलर्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ के रबर मिस थे। और जो बैक का बॉर्डर है वहाँ से इसलिए रस्ट लगता है कि जब पानी आपकी गाड़ी का अंदर एंटर हो जाता है फ्रंट से और आप गाड़ी को स्पीड अप कर रहे होते हैं तो पानी का जो फ्लो है, जो प्रेशर है वो पीछे की तरफ होता है और पानी गाड़ी के लास्ट पार्ट्स यानी जहाँ पे बैक सीट का जो आगे पाँव रखने की जगह होती है वहाँ पे जाके पानी रुक जाता है। और मैंने ये भी नोट किया कि ये जो इसकी साइड होती है वो पूरी की पूरी उसका लेवल डिफरेंट होता है और जो दरमियान वाला फ़र्श है उसका लेवल थोड़ा ऊंचा होता है। तो डेफ़िनेटली अगर पानी गाड़ी में आएगा तो वो बैक बॉर्डर पे या बैक एंड पे जाके स्टॉप कर जाएगा। अब ये आप देख लें इसमें होल्स वाली ये बैक एरिया में जंग है और दूसरी बैक एरिया में भी जंग है, वो आप कॉर्नर देख लें। तो इस सिलसिले में फिर मैंने जो स्टेप्स लिए वो मैंने ये किया कि इसको मैंने पानी के साथ, इसमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी। डेफिनेटली जब कीचड़ आया होगा, बारिश का पानी आया होगा और कुछ कारपेट के अंदर से भी मिट्टी की एब्जॉर्प्शन होती है जो नीचे की तरफ चली जाती है, तो वो सारी मिट्टी नीचे कीचड़ बन जाता है। अब अजीब बात है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी सीट्स वगैरह निकाल दी थी और पाइप लगा के पानी वाला उसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया है और फिर उसके अंदर मैंने सर्फ़ डाली है और उसको मैंने थोड़ा सा रब किया है और फिर उसको मैंने वाइप आउट किया है, साफ़ किया है और फिर एक कपड़ा लेके उसका मैंने उसे ड्राई किया है। और ड्राई करने के बाद मैंने उसको दरवाज़े खुले छोड़ दिए ताकि हवा लगे और अगर किसी कॉर्नर में पानी है तो पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये आप घर भी कर सकते हैं। ये मैं सामान लेके आया था, सामान था, एक सिलिकॉन की बोतल भी है वो गाड़ी में पड़ी है, वो मैं काम कर रहा था उससे। और ये रबर्स हैं, कुछ क्लिप्स हैं और 2 बॉटल स्प्रे पेंट की लाया था मैं। स्प्रे पेंट यूज़ करते हुए मैं वीडियो का वो पार्ट नहीं बना सका, लेकिन स्प्रे करने के बाद का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ये आप देख लें, ये फ़ोम में लाया हूँ। मैं अब बताता हूँ कि मैं ये क्यों लेके आया हूँ। अब ये मैंने इस पर स्प्रे किया है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ आई, गाड़ी की वायरिंग जो है
वो कहीं कहीं पे वायर्स गुज़र रही थी, तो मैंने उनको हाथ लगाने का रिस्क लिया ही नहीं, और मैंने उसके ऊपर से ही मतलब थोड़ा लेफ़्ट राइट करके स्प्रे पेंट कर दिया। और मेरे ज़्यादा जो फोकस था पेंट का वो उन एरियाज़ में था जहाँ जहाँ पर ज़्यादा रस्ट था, यानी बॉर्डर्स, कॉर्नर्स, क्योंकि ज़्यादा रस्टिंग कॉर्नर्स में थी, या फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे। फ्रंट पे इसलिए कि पानी के इसके लेफ़्ट साइड पे ना एक चीज़ आपने और नोट करनी है, ये जो पैनल्स हैं इनमें आप देख रहे होंगे रबर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, तकरीबन 1 2 3 4 5 7 8 रबर हैं। तो ये जो रबर हैं इनमें से अगर एक भी रबर आपका ख़राब है तो जब आप गाड़ी वॉश करवाएंगे या बारिश होगी तो जो फ्रंट साइड से कहीं से भी पानी अगर गाड़ी के पैनल्स में एंटर हो गया, डेफिनेटली हमारी गाड़ियाँ इतनी अच्छी पैक्ड तो नहीं होती, तो वो पानी डायरेक्ट गाड़ी के अंदर आ जाएगा, और एक दफ़ा वो अंदर आ जाएगा तो स्मेल भी बन जाएगी, कीचड़ भी बन जाएगा और रस्टिंग भी होगी। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि जब आप गाड़ी खोलें दोबारा जब उसको फ़िट करें तो जितने भी रबर्स लगे हुए हैं, जो पैनल्स के रबर हैं, उनके जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर आप सिलिकॉन जो है फिंगर के साथ या किसी चीज़ के साथ सिलिकॉन लगा दें, ताकि इन केस कि अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत लूजिंग या लीकेज या कोई इशू है तो वो उधर ही ख़त्म हो जाए और वो वाटरप्रूफ हो जाए। सिलिकॉन की लाइफ यानी ड्राई जगह पे जब वो एक दफ़ा लग जाती है तो अराउंड 3 to 4 years अगर उसको छेड़े ना तो वो दोबारा पानी वहाँ से नहीं आता, तो उसकी लाइफ अच्छी है। स्मद लगा सकते हैं लेकिन स्मद का डोंट नो कि वो उसकी क्या लाइफ होगी, लेकिन सिलिकॉन की लाइफ अच्छी है। वाइट सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट मिलती है, अगर आप उसको ये देख रहे हैं, आप मैंने इसमें लगाई है तो ये छोटे छोटे सुराख थे। और मुझे ये भी एक बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ, फ़र्श में काफ़ी जगहों पे अराउंड 4 to 5 जगह पे ऐसा सीन था कि बहुत छोटे छोटे मामूली मामूली सुराख थे, और वो ऐसे जैसे मतलब वो गाड़ी के मैन्युफैक्चर्ड नहीं थे, बाद में शायद किसी ने किए या कुछ लगा गाड़ी में या जो भी हुआ, लेकिन 2 4 सुराख 5 सुराख ऐसे थे जो छोटे छोटे थे। उन सब सुराखों को मैंने जो है क्लोज़ कर दिया सिलिकॉन के साथ, और वो मैं पिंक कलर का फ़ोम लाया हूँ जो कारपेट के नीचे यूज़ होता है। ये वो फोम्स हैं जो जेनुइनली गाड़ी में नीचे आते हैं इंसुलेशन के लिए या सॉफ्टनेस के लिए, या हीट एब्जॉर्बेंट आप कह सकते हैं या साउंड रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं। अब ये फोम जो गाड़ी में से निकला है, बैक साइड वाला तो ठीक था, लेकिन जो फ्रंट साइड का है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसकी आप क्वालिटी देख लें, आई डोंट नो कि हो सकता है कि कंपनी ने कुछ सोच के ही डेफिनेटली डाला है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन ये इसकी आप क्वालिटी देखें ना तो ये बिल्कुल अब ऐसे बन चुका है जैसे एक रैग होता है। और मैंने ये भी नोट किया है कि मैंने इसको जब वॉश किया है तो मैंने इसको ड्रायर में डाला, स्पिनर में, ये जल्दी ड्राई भी नहीं होता। यानी अगर ये एक दफ़ा गीला हो गया है तो इसको सुखाने में, मतलब अगर ये आपकी गाड़ी में है और गाड़ी नीचे से गीली हो गई है, ये वेट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 दिन में भी सूख सकेगा। तो मैंने अवॉइड किया है इसको फ़िट करने से, यानी फ्रंट पोर्शन का जो है वो मैंने ये डाल दिया है जो कारपेट के नीचे घरों में हम यूज़ करते हैं। इसकी ज़रा ये था सारे में ना स्मद के बॉर्डर्स, इसमें स्मद लगाई है, और जहाँ जहाँ पे रबर लगे हैं उसके अंदर मैंने बॉर्डर्स पे सिलिकॉन लगा के ऊपर से पेंट कर दिया है ताकि वो फिक्स हो जाए। और ये जो है ये आप देख रहे हैं पैनल्स की मतलब बैक साइड का जो कारपेट का पीस है वो ठीक था, अंडर कारपेट। फ्रंट का जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिया है, और मैंने रिप्लेस इससे कर दिया है फोम से। और ये सुराख आप देख रहे हैं, इन सब सुराखों को, इन सब होल्स को मैंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। और ये कुछ सामान था जो मैं लेके आया था, ये सारा सामान रबर्स थे 120 के, क्लिप्स में लाया था वो जो साइडों पे लगते हैं। और ये आप देख लें, ये ऊपर जो सीट बेल्ट की साइड्स में ना तकरीबन 4 होल्स हैं। अब उन होल्स का फंक्शन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ
कि अगर मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ तो जो मेरी गाड़ी में एसी चलेगा तो एसी की जो हवा है वो कैबिन के अंदर थोड़ी ज़्यादा देर स्टोर रह सकेगी। और ये वो वाले सारे पार्ट्स हैं जो गाड़ी के रबर पार्ट्स आप कह सकते हैं जिनको, ये सारे मैंने रिप्लेस कर दिए हैं, सॉरी वॉश कर दिए हैं। खोले तो थे तो मैंने ये वॉश कर दिए ताकि मैं जब इसको फ़िटिंग करूं तो ये ज़रा प्यारी प्यारी लगे। इसको जब आप वॉश कर रहे हैं तो आप कोशिश करें शैम्पू, यानी पहले आप सर्फ से अगर वॉश कर लिया है तो उसके बाद इसको शैम्पू लगा के वॉश कर दें तो उसमें ये होगा कि ड्राइनेस लेवल कम होता है। अगर टोटली सर्फ से वॉश करें तो उसमें ड्राई हो जाते हैं, ये ऊपर ना वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। शैम्पू से ये है कि ज़रा ये ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। ये मैंने ऊपर प्राइसेस लिख दी हैं चीज़ों की। और ये मैंने इनको वॉश करने के बाद ये इधर एक चीज़ मेंशन नहीं मैं कर सका, एक डैशबोर्ड स्प्रे मिलता है, वो मैंने पूरी गाड़ी के इन पार्ट्स को किया ताकि इनकी शाइन वापस आ जाए। डैशबोर्ड स्प्रे का ये सीन है कि एक दफ़ा जब आप सारी फ़िटिंग कर लेते हैं तो आप जब इसकी सारी पैकिंग कर दी, सिलिकॉन लगा दी, रबर सारे नए लगा दिए, तो जो है ये डैशबोर्ड स्प्रे जो है गाड़ी के चारों शीशे बंद कर दें, दरवाज़े बंद कर दें। और सारी गाड़ी क्योंकि वॉश की थी मैंने, तो जितना रबर डैशबोर्ड समेत जितने साइड्स रबर पार्ट्स हैं उन सब को मैंने स्प्रे करके गाड़ी बंद कर दी। और उसको मैंने छोड़ दिया तकरीबन ओवरनाइट, क्योंकि अगर हम कुछ गलतियाँ करते हैं कि उनको स्प्रे करने के बाद फ़ौरन ऊपर कपड़ा लगा देते हैं। जब कपड़ा लगाते हैं, ये रबर पार्ट्स हैं, ये मैंने कारपेट फिट कर दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कारपेट्स के ना साइड्स पे रबर की एक लॉक्स होते हैं जो पैनल के अंदर फंस जाते हैं, पैनल पे फिक्स होते हैं। अगर वो आपके कम लगे हुए हैं तो उसका बड़ा इजी तरीका है, वो स्टेपलर लें आप और स्टेपलर के साथ आप उसको पिन अप कर सकते हैं। और इस तरह करके ये मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। और बाकी आप देख लें ज़रूरत के हिसाब से। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।